हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एग्ज़ाम देने में व्यस्त हैं। उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से की ओर से आयोजित वार्षिक परीक्षा का आंसर की। बच्चों, आज सोशल साइंस का पेपर था और हमारे पास जी सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और आंसर मिलान करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। तो जोन 5 में आता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो पंचसागर है। असवान बांध किस नदी पर बना है। तो नील नदी पर बना है। 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान आता है। द्वितीय। अब अगर वर्तमान की बात करते हैं तो प्रथम आता है। भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो पाक जल डमरू मध्य द्वारा। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो बांगर मृदा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। बिस्मार्क। नेपल्स की क्रांति कब हुई। 1821 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। कार्ल मार्क्स को। निम्नलिखित में से कौन कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। सॉरी, निम्नलिखित में किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा या दांडी मार्च से शुरू हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था। तो इसका आंसर है बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। और दोस्तों, यही वह पत्रिका थी जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई। तो 1920 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 1991 में हुआ था और यह 15 देशों में टूट गया था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। तो कृषि है। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो गरीबी आर्थिक विधि नहीं है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का संचय और विनिमय का माध्यम है, अर्थात इसका आंसर डी होगा। ए और सी दोनों। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना अंग है। शिक्षा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच में निम्नलिखित में किसका निर्बाध प्रवाह होता है। तो पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम। इसका आंसर होगा सभी। इनमें से सभी। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों का प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है। उदारीकरण कहलाता है। वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति की राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो राष्ट्रीय आयोग शिकायत कर सकता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। कुशेश्वर स्थान का आरंभ कहाँ है। तो दरभंगा है। समुद्र जुताई कहाँ की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो मूंगफली खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो द्वितीय स्थान है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो सीतामढ़ी में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो पटना जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सबसे आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की गठन किसने किया था। रामविलास पासवान ने किया था। जिस समय किया था उस समय बंगला छाप था। अभी वर्तमान में यह पार्टी 2 भागों में बट गई है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसका हेलीकॉप्टर छाप है। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करना अनिवार्य है। तो 6 माह। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। तो असम। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन दबाव समूह नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा। यह उड़ीसा के क्षेत्रीय पार्टी है।
पेरिस का प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ब्रॉल हॉल्समान ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है। शेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई थी इसमें। निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की है? तो बिस्मार्क। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो राजवंश का। 46 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूस की क्रांति की देन है। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापना की गई थी? तो बंबई में की गई थी। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का था। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो जलमार्ग 1 है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रतिदिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित वार्षिक परीक्षा का आंसर की पाने के लिए सही और 100%। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर है 23। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है डिब्रूगढ़। निम्नलिखित में से कौन फसल रोपण है? चाय भी है, रबर भी है, गन्ना भी है, अर्थात इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर में हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में। निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया था? राज्य सूची में कृषि आता है, पुलिस आता है और सिंचाई भी आता है, या अर्थात इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं इसमें। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन ने किया था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 1911 में किया गया था। लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 57 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 71 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में माओवादी की सरकार किसके समर्थन की थी? तो फ्रांस की समर्थन की थी। 72 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज का। निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा एनएनपी या फिर इनमें से सभी। मुझे एनएनपी ज़्यादा तक लग रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, अर्थात इनमें से सभी। तो बच्चों, हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग अंतिम क्वेश्चन तक जाएं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर का मिलान सही कर सके। क्वेश्चन नंबर 77 है, पूंजी का
पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरुआत की गई थी? तो 1889 यानी कि 1989 में। क्वेश्चन नंबर 80 है और आज का इस चैप्टर का इस विषय का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल साइंस के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।